सेल्फ स्टडी भी हो, तरीका तो समझ में आ ही गया करने का, है ना। क्योंकि अब मूवी देखो, पढ़ो, वैसे तो देखो सीडीएस वालों को तो मैं ये कहूंगा कि क्या ही, सीडीएस वाले तो अपने आप को हैंडल करना जानते हैं, ठीक है। एनडीए वालों को मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। और रही बात मोटिवेशन के लिए, भाई मोटिवेशन में पढ़ना जरूरी होता है। सीडीएस वाले बच्चे सारे के सारे समझदार होते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लो, पेपर कल दे के आ जाओ, और पेपर देने के बाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। YouTube के इतिहास में पहली बार एक ऐसा बैच आने वाला है जो बैच डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। यानी कि जब रिटर्न का काम खत्म हो जाएगा तब मैदान में इस बार भी मैं, जैसे फेज 2 वाले बच्चों को मिला था, आपको मैं मिलूंगा। और हर बार की तरह, मतलब इस बार भी जैसे हर एग्जाम में तबाही फैजों ने मचाते हैं, इस बार ऐसे तबाही में मचाएंगे। इस बार एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे क्या होगा, है ना। उसको स्पेशल बनाएंगे और उसमें टॉपिक्स कराया करूंगा मैं आपको। और जो बच्चों के सबसे बड़ा दर्द होता है ना, सर इंग्लिश मेंस में हमें एसएसबी में नहीं आती है, तो मैं आपको सिखा दिखाऊंगा कैसे इंग्लिश चलती है। और इंग्लिश रटने से नहीं आती है, टॉपिक्स लर्न करने से इंग्लिश बोली जाती है। जब आपको नॉलेज होगी ना किसी टॉपिक की, चाइल्ड लेबर, वुमेन एम्पावरमेंट, इंडिया चाइना रिलेशन या श्रीलंका, किसी नॉलेज होगी, आप इंग्लिश अपने आप बोलोगे। जब तक नॉलेज नहीं होगी, कल आप अच्छे से पेपर देके आओ और फिर आप लोगों से मिलते हैं। उसके बाद मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं, ठीक है। बहुत बहुत सारी आपको आशीर्वाद, सभी को अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाइएगा। और दूसरी बात, लास्ट में डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या से क्या, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, एग्जाम खराब ही तो हो जाएगा। और जिंदगी में एक एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है, ये बात ध्यान रख लेना। किसी एग्जाम में, किसी पेपर में इतनी ताकत नहीं है जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर दे। क्योंकि यूं तो हमने भी हजारों एग्जाम दिए और हम भी कई बार फेल हुए, लेकिन हमने एग्जाम फिर निकाले भी बाद में और आगे लाइफ में बहुत कुछ किया। तो एक एग्जाम से ये नहीं होता कि तुम बेकार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एग्जाम एक तरीके से आपका टेस्ट होता है, और वो टेस्ट है जिसको आप देने जा रहे हो। बहुत बड़ा हवा मत बनाओ, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम को, रिटर्न को ही हवा बना के डर जाते हैं, वो एसएसबी में क्या ही करेंगे। तो इस बात को सोच के जाइए कि अभी आपको जिंदगी की बहुत बड़ी जंग लड़नी है। ये जंग तो बहुत छोटी सी है, अपने माइंड में ये चीज को लेकर जाइए। और आप तो अभी सिर्फ रिटर्न की जंग लड़ने जा रहे हैं। लोग तो तब भी नहीं डरते जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं और गोलियां सामने से चल रही होती हैं। एक तिनका भी पीछे, एक चंद एक कदम भी पीछे हटाता एक फौजी जो है। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर नहीं होता और वो युद्ध को जीत के आता है। तो डर अगर रखोगे तो पेपर खराब होने वाला है, हाथों में पसीने छूटने वाले हैं, ये सबके मन में पैदा होता है। सीडीएस वाले बच्चे सारे समझदार हैं, आईएमए ओटी के बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको सब पता है क्या करना है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस उनको कंटेंट की जरूरत थी, पढ़ाई की जरूरत थी, वो हो गया है। लेकिन एनडीए वालों को मैं अपनी तरफ से एक चीज जरूर समझाना चाहूंगा कि याद रखना इस बात को अपने मन में, एनडीए में मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो क्योंकि मैं एनडीए का स्टूडेंट रह चुका हूं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मेरा मैथ्स कमजोर था। तो मैं आपको सलाह जरूर दूंगा कि एनडीए में ईगो पे लिया तो एनडीए में हो जाओगे। अगर 10 की जगह का 30 क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ रहे हैं तो छोड़ दो, क्योंकि 120 क्वेश्चन है और तुम्हें सिर्फ 55 से 60 क्वेश्चन चाहिए जीएटी में निकालना, अगर तुम्हारा मैथ्स कमजोर है तो। और यूपीएससी की सबसे बड़ी चालाकी होती है कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन इतने टफ रख देगी कि बच्चे को फ्रस्ट्रेट कर देती है, वहीं पर निराश कर देगी। और मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो, ठीक है। तो हमने भी ये खेल देखे हैं, बहुत देखे हैं, लेकिन एक दो पेपर देने के बाद में समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए दूसरे के घर में आग लगे उसी से ही समझ जाओ, ठीक है, ना कि अपने घर में लगे। तो आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, आपके बेहतर के लिए समझाया जा रहा है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। बैच का नाम बच्चे बचा रहे हैं, मैं आपसे खुद पूछूंगा जब आप कल पेपर देके आ जाओगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैच तो तूफान मचाएगा ही, ठीक है जी। हाँ, एनडीए से नहीं है, बिल्कुल नहीं, डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। दिस तो माय ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर फॉर एनडीए स्टूडेंट्स एंड सम सीडीएस स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ वहां भी होते हैं जो डर रहे होते हैं। जो सीडीएस में जो पहली बार जा रहे हैं उनको डर जरूर लगता है, जो पहली बार से दे चुके हैं उनको तो पता ही है। वो आपको एक बात बताओ, जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जाता है ना, उसकी तो क्या क्या हरकतें होती है, बहुत खतरनाक होती है। जो सेकंड टाइम वाला क्या करेगा? सेकंड टाइम वाला स्टूडेंट जो है, चलिए थोड़ा सा आपके एंटरटेनमेंट के लिए बताता हूं ताकि आपका थोड़ा सा मूड सही हो जाए। सेकंड टाइम जो बच्चा पेपर देने जाता है वो घर से 20-25 मिनट पहले निकलेगा, आराम से सोते हुए लेटते हुए आराम से जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, जाकर वहां चुपचाप खड़ा हो जाएगा बाबूजी की तरह, और जैसे बैल बजे के अंदर जाएगा पेपर देने, आराम से स्टार्ट हो जाएगा, उसे सब पता है। लेकिन जो पेपर पहली बार देने जा रहा है, अरे भाई साहब, जैसे युद्ध पे जा रहा हो, मतलब जंग लड़ने जा रहा हो,
मम्मी खाना अलग से स्पेशल, सुबह ही खड़ा कर देगा 4 बजे। मम्मी भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम चल रहा है ना सब कुछ, मम्मी भी उसके लिए खाना स्पेशल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है, या कहीं ट्रेन में दूर जा रहा है तो ये भी लेके जा, वो भी लेके जा, ठीक है। हालांकि अच्छी चीजें हैं, होनी चाहिए, मतलब उसकी केयर बहुत ज्यादा होती है। और एनडीए वाले की ज्यादा, सीडीएस वाले को तो घर वाले भी लाज मार के ऐसे, मतलब सीडीएस वाला तो पेपर बता के भी नहीं जाता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मेरा पेपर है, बहुत कम लोग 90% नहीं जाते बता के। इंडिया वाले की जो खातिरदारी होती है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे शादी के बाद वो होता है ना, दामाद जाता है ससुराल में और है ना, वो आता है बाहुबली की तरह, तो ऐसे ही इंडिया वाले की छोटा होता है ना 12th का, हमने भी फील किया है भाई। और अलग से पैसे अलग से लेगा, ये खा लेना, मम्मी अलग से देगी, ले भाई पेपर मतलब क्योंकि घर वालों को लग रहा होता है कि लड़का लेफ्टिनेंट बनने वाला है भाई, आज पेपर देने जा रहा है, पेपर हो गया तो लड़का लेफ्टिनेंट बन गया, इतना ज्यादा। और अलग से पैसे अलग से मारेगा, हाँ चाचा से अलग से लेगा, है ना, ताऊ से अपना जो भी है, जो भी इस भाई से अलग से लेगा, है तो हर तरीके से। और जब वो पेपर देने जा रहा होता है तो इतनी सारी चीजें उसके साथ चल रही होती हैं, पेपर में जाके जब बैठता है तब उसको समझ में आता है, ठीक है। तो इतना डरना नहीं है, ये कोई पेपर है, कोई बहुत बड़ी जंग नहीं है, इसको बड़ा और घर वालों को भी बहुत ज्यादा हाइपर नहीं करना है। बच्चे कर देते हैं, अरे पेपर हो गया भाई, हो जाए, आराम से जाओ, कूल होके, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्रथम पग है आपका, अंतिम पग अभी बहुत दूर है ना। और यही इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कर लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो समझ रहे हो ना भाई, इंडिया ठीक है। और सीरियस में भी जो पहली बार पेपर देने जा रहा है, मतलब उनके लिए वो अलग ही गाना टाइप चल रहा होता है उनके माइंड में, ठीक है। और जो सेकंड टाइम वाले तो उनको सब पता, जो उनके में जाके आराम से होना है। अच्छा, पेपर से पहले बड़े जो फर्स्ट टाइम वाले होते हैं ना, वो बड़े माइंड में चल रहे। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी होते हैं, दे आर लाइक, मतलब जैसे होता है ना कि स्कूल टाइम पे आपने देखा होगा कुछ पढ़ाकू टाइप के बच्चे जो होते हैं, किताबें हाथ में होती है भाई, पेपर खड़े होके एग्जाम हॉल के, ये छूट गया, ओ माय गॉड, वो संजीव सर ने वो वाली वो कैप याद की, वो इडियम्स क्या आ रहा था वो, है ना। एंड दे विल शो यू लाइक, और उनको देख के तुम लोग पता है कि जिनकी तैयारी होती, उनको ऐसा लगता है भाई इतना कंपटीशन, इतने सारे पढ़ने वाले, वो तेरी, इसका मतलब तेरा तो नहीं। तुम वहां खड़े खड़े अपने बिल्कुल हटे होने तैयार होता है, और तुम्हें लगता है तो बड़ा पढ़ाकू टाइप के घर का बच्चा है, और ये तो गया, बस इसका तो हो गया, तू रह गया, मतलब तूने इतनी पढ़ाई नहीं की, ठीक है। और वो अपना लगा हुआ, और वहीं पे जो बराबर में खड़ा होगा ना, तो पेपर देख के एक बार आ रखा होगा, वो पता है क्या, वो उन सब हरकतों को देख के ना मन हंस रहा होगा, वो मन मुस्कुरा होगा, और उसको पता होगा इसका नहीं होने वाला, ये पेपर के आधे घंटे में बाहर हो जाएगा। लास्ट टाइम पे यूपीएससी में अगर पढ़ के लास्ट टाइम पे, यानी कि पेपर के 1 घंटे तुम सब कुछ कवर कर लोगे, ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, 2-4 फॉर्मूले, 5-10 फॉर्मूले, कुछ हल्का फुल्का रिवीजन, है ना, जैसे खाने के बाद डेजर्ट हो जाता है, इतने से चल जाता है। पेपर तो वही निकालता है जो रेगुलर पढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो खैर ये तो इसीलिए किसी से घबराना नहीं है, कोई पढ़ाकू टाइप का दिखाई देना तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मजे में जाओ, एक बढ़िया से गाने सुनो 5-6, ठीक है, और फिर मिलेंगे आप लोगों से जल्दी। तो सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, जय हिंद, जय भारत।